नमस्कार दोस्तों, टैक्स प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी पे इंडेक्सेशन बेनिफिट का। जो 23 जुलाई 2024 को जो बजट आया हमारा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था उसको खत्म किया गया था। तो अभी इन्वेस्टर और रियल एस्टेट ऑनर्स के जो प्रतिक्रिया आए उसके देखते हुए 6 अगस्त मतलब कल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है ऑन द प्रॉपर्टी, जो 23 जुलाई 2024 के पहले जो परचेज है उस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट का मिलेगा। और इसके साथ दो ऑप्शन है उनके पास, तो ये बड़ा ही बेनिफिशियल है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी सेलर जो है वो बहुत अच्छा टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, तो इनका जो अवेलेबल ऑप्शन है उसके द्वारा। तो आइए देखते हैं कि ये इसमें बजट में क्या था और बजट के पहले का प्रोविजन क्या था, बजट में क्या आया और अब जो चेंजेस आए हैं उसमें क्या मतलब फर्दर मतलब क्या यहाँ पे चेंजेस हैं। तो इस तीनों चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो कल 6 अगस्त 2024 को जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उसमें उन्होंने डिसीजन लिया कि देखिए एक रिलीफ दिया है रियल एस्टेट इन्वेस्टर को, सेलर प्रॉपर्टी सेलर को, जहां पर उनके पास ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन ये है कि या तो वो 12.5% के रेट से कैपिटल गेन टैक्स लगाए विदाउट इंडेक्सेशन, या फिर 20% के रेट से विथ इंडेक्सेशन उस प्रॉपर्टी पे जो 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है। जो यहाँ पर जो अमेंडमेंट फाइनेंस बिल 2024 में जो बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो यहाँ पर ये डिसीजन लिया है। तो इसके थ्रू वो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि जो बजट में 23 जुलाई 2024 को जो डिसीजन लिया गया था वो क्या लिया गया था। तो मेमोरेंडम ऑफ जो बजट है फाइनेंस बिल, तो वहां पर बताया है कि रैशनलाइजेशन ऑफ द रेट to 12.5% indexation available under the second proviso to section 48। तो 48 का सेकंड प्रोविजो क्या है, अभी हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वो proposed to be removed for calculation of any long term capital gain which is presently available for property, gold and other unlisted assets. This bill is computation of capital gains for the taxpayer and tax administration and effective from the 23rd July 2024। तो ये कैपिटल गेन कंप्यूटेशन को आसान बनाने के लिए और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन इससे बहुत से जो इन्वेस्टर हैं तो उन पर टैक्स लाइबिलिटी, जब वो प्लान कर रहे थे इस 23 जुलाई 2024 के बाद सेल करने का कोई भी प्रॉपर्टी पहले का, तो उस पे उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका मतलब था। और 12.5% के रेट से उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके एनालिसिस थोड़ा देखते हैं। जो सेक्शन 48 में फाइनेंस बिल 2024 से जो अमेंडमेंट आया था, तो यहाँ पर सेक्शन 48 में सेकेंड प्रोविजो में जो वर्ड डाला इंसर्ट किया गया था वो लिखा गया था विच टेक्स प्लेस बिफोर द 23rd जुलाई ऑफ 2024 वेयर, देखिए यहाँ पर वेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेज फ्रॉम द ट्रांसफर, यहाँ पर वर्ड इंसर्ट किया गया विच टेक्स प्लेस बिफोर द 23rd जुलाई ऑफ 2024। तो अब अगर ये जो क्लॉज है को अगर इंसर्ट करते हैं तो सेक्शन 48 सेकंड प्रोविजो को हम इस तरह रीड आउट करेंगे, जिसमें where the long term capital gain arises from the transfer which takes place before 23rd July 2024 of the long term capital asset, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के जगह पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23rd जुलाई 2024 के पहले का जो प्रॉपर्टी पहले जो हम ट्रांसफर कर किए हैं उस पर हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम ले सकते हैं। ट्रांसफर पहले किया है इसके पहले।
और जो चेंजेज आए उसमें प्रपोज किया गया है, जो 6 अगस्त 2024 को सेंटर ने जो डिसाइड किया है अमेंडमेंट का, उसमें कहा है इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ which is acquired before the 23rd July of 2024, the taxpayer can compute his taxes under new scheme, that is the 12.5% without indexation, and old scheme, that is the at the rate of 20% with indexation, and pay such tax which is lower of the two. यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमने 23 जुलाई 2024 के पहले अगर एक्वायर किया है, हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा, मतलब दो ऑप्शन यहाँ पर है हमारे पास कि या तो हम 12.5% के रेट से विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स पे करें, या दूसरा ऑप्शन ये भी है हमारे पास कि 20% के रेट से विद इंडेक्सेशन ओल्ड स्कीम में जैसा था कंप्यूट करें, और जो दोनों में लोअर हो उससे हम टैक्स पे करें। तो यहाँ पर टैक्स प्लानिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप जो है आ रहा है। तो इससे इन्वेस्टर और ऑनर जो है बहुत प्लान कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग ऑन कर सकते हैं प्रॉपर्टी पे। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा डिसीजन है, और जो इन्वेस्टर और ऑनर के प्रतिक्रिया स्वरूप इसको लिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। अगर कोई इससे रिगार्डिंग कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।